एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। और हम लोग आ चुके हैं बच्चों न्यू चैप्टर में। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था, मतलब त्रिकोणमिति। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग ऊंचाई दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन, ज्यादा देर नहीं करेंगे, एग्जाम आपके बहुत ही पास है। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने। क्या है क्वेश्चन बच्चों? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 20.5 meter away from a tower 22 meter high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. Okay, मतलब अगर हिंदी में बात की जाए तो कोई ऑब्जर्वर है, मतलब कि कोई एक इंसान है, एक आदमी है, जो एक टावर है बच्चों हमारे पास। जो टावर की जो हाइट है वो कितनी? 22 मीटर है। ओके, टावर की हाइट कितनी बच्चों? 22 मीटर। और जो ऑब्जर्वर है हमारा 1.5 मीटर टॉल, मतलब कि वो कितना है? इतनी उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और वो जो है टावर से क्या है बच्चों? 20.5 दूर है। और ये 1.5 इसकी ऊंचाई है बच्चों। और उसने अपनी आंखों से, मतलब कि इसकी यहाँ पर इसकी आई कांटेक्ट है बच्चों। तो ये कह रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मतलब उन्नयन कोण बताना है बच्चों। कहां पर? टावर के टॉप का। तो मैंने कह दिया टावर के टॉप का उन्नयन कोण थीटा है। ओके, ये 20.5 इसके टावर के फुट से यहां तक इसकी डिस्टेंस है, तो 20.5 ये भी होगी बच्चों। ये 1.5 है, तो ये टोटल 22 है। अगर मैं 22 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये ए ही हमारे जाएगी 20.5 मीटर। तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? मैंने इसका फिगर पहले ही बना दिया था, समझ सकते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट बच्चों। क्या गिवन है हमारे पास? मतलब दिया है, गिवन है क्या बच्चों? ए बी गिवन है बच्चों हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू ई डी, या ई डी कितना है बच्चों? 20.5 मीटर। ओके, ये सी डी है स्टूडेंट्स। सी डी इज इक्वल टू बीई। सी डी इज इक्वल टू बी कितना बच्चों? 1.5 मीटर। और हमें ए ई चाहिए, ए ई। तो ए ई कितना होगा स्टूडेंट्स? 20 माइनस 1.5 मीटर। और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या है बच्चों? 20.5 मीटर। ओके, हमें ये कोई एंगल चाहिए बच्चों। और हमारा जो एंगल है ए डी ई, ये ट्राइंगल बन चुका है हमारा। तो ये बच्चे परपेंडिकुलर काम करेगा, मतलब लंब। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आधार। और जब हम जानते हैं पी और बी, मतलब लंब और आधार कहाँ यूज होते हैं बच्चों? टेन में। तो बस डायरेक्ट यूज करेंगे, लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई में क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। इंग्लिश वाले लिखेंगे P अपॉन बी, और हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों L अपॉन ई, मतलब लंब बटे आधार। थीटा तो हमें चाहिए बच्चों, थीटा को थीटा रहने देंगे। परपेंडिकुलर कितना बच्चों हमारा? मतलब लंब कितना बच्चों? AE अपॉन आधार, मतलब बेस कितना बच्चों? ED। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों AE कितना है हमारा? 20.5 अपॉन ED हमारे पास ऑलरेडी 20.5 है। इससे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो क्या है बच्चों? 1 आ जाएगा। ओके, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू जो 1 था हमारे पास, ये वाला, इस वाले 1 की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों tan 45। और tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू आ बच्चों हमारे पास 45 डिग्री। और यही हमारा आंसर आया बच्चों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर था उसने उसके जो आई से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था किसका? टावर के टॉप का, वो कितना है? 45 डिग्री है, मतलब उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आप सब समझ गए होंगे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसको एक बार और समझेंगे बच्चों। एक टावर है बच्चों, शुद्ध भाषा में अगर समझा जाए, एक टावर है बच्चों जिसकी टावर की जो हाइट है 22 मीटर, मतलब 22 मीटर है। और एक ऑब्जर्वर है बच्चों, मतलब कोई एक इंसान है जो टावर से क्या है बच्चों? टावर से 20.5 मीटर, मतलब 20.5 मीटर दूर खड़ा है। और जो खुद वो एक आदमी है बच्चों, वो कितना है? 1.5 मीटर टॉल, मतलब उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ओके, मतलब यहां से यहां तक सीटी क्या है? एक इंसान है, मतलब ऑब्जर्वर है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसको? टावर को, मतलब टावर को देख रहा है बच्चों वो। और टावर को यहां से उसने यहाँ इसका टॉप देखा है टावर का, तो वो कह रहा है कि भाई कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो। तो हमने कह दिया थीटा है, ये बेस, ये हमने सब्ट्रैक्ट करके इसका परपेंडिकुलर निकाल दिया और यूज कर लिया तो tan थीटा के फॉर्मूले का, और आपके सामने इसका एंगल आ चुका है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। हिंदी मीडियम वाले भी इसको हिंदी समझ चुके होंगे। ओके, अगर हिंदी नहीं समझे तो बच्चों हिंदी बना दी है मैंने, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करें और मेरी हिंदी को समझ लें। ओके, नोट कीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी का, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का। आपके सामने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री
इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी अगर इसकी हिंदी बनाया जाए बच्चों, एक टावर है बच्चों हमारे पास, क्या है, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, बच्चों ध्यान समझना हिंदी में, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा यदि यदि व्यक्ति या आदमी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यदि व्यक्ति 20 मीटर टावर की ओर चलता है तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपके सामने फिगर बनाया बच्चों, ये बच्चों ए भी एक टावर है बच्चों, क्या है, ए भी एक टावर है जिसकी हाइट मैंने h लेट कर ली है। तो एक सर्टेन पॉइंट था बच्चों जहां पर टावर का जो एलिवेशन कोण था, मतलब उन्नयन कोण था, वो कितना बच्चों 30 डिग्री था। ओके, और जैसे उसने कहा टावर की ओर 20 मीटर इधर चल रहे हैं, हम लोग 20 मीटर इधर चले, इधर चलकर हम डी पॉइंट पर आ गए, तो टावर का जो एंगल है वो 15 डिग्री बढ़ जाता है। मतलब पहले 30 था तो 15 डिग्री क्या हो गया, 45 हो गया, मतलब 30 में 15 जोड़ दो 45 हो गया ना। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एच कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ध्यान समझेंगे। सॉल्यूशन, पहले हम लेट कर सकते हैं बच्चों, लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच, यानी माना, हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, माना टावर की ऊंचाई बराबर एच। ओके, अब जो जो गिवन है बच्चों हम लिखेंगे, जैसे देखो सी डी कितना बच्चों 20 मीटर, और ये बी डी को हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, एक्स मीटर, कितना लेट कर लिया, एक्स मीटर। अगर हम टोटल बेस फाइंड करें बच्चों तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मतलब बीसी, और ये बीसी कितना है बच्चों 20 प्लस एक्स मीटर। ओके, और ए भी हमारा एच है ही, तो हमें फाइंड करना बच्चों एच की वैल्यू। तो हम लोग देखो दो एंगल बन चुके हैं बच्चों, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। अब दो ट्राइंगल है बच्चों, एक तो बन गया ए सी बी और एक बन गया ए डी बी। बारी बारी से दोनों में लेंगे, दोनों ट्राइंगल में हम वर्किंग करेंगे और एच निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले कर वर्किंग करूंगा बच्चों ए डी बी में, लिखेंगे स्टूडेंट यहां पर इन ट्राइंगल ए डी बी, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए डी बी में क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों लंब बटे आधार। ओके, और परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है बच्चों उसका ए बी है, अपॉन आधार कौन है बच्चों उसका बी डी। यहां देखो ये ट्रायंगल देखो बच्चों ए डी बी, तो आधार क्या मतलब बेस क्या इसका बी डी। ओके स्टूडेंट, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी को मैंने बच्चे एच माना है, अपॉन बी डी क्या बच्चों हमारा एक्स है। tan का वैल्यू वन रखेंगे एच अपॉन एक्स, और हमारे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों x बराबर h आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। h बराबर बच्चों x आ गया, या x बराबर h कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, वो हमारी मर्जी है। अब इसी तरह बच्चों दूसरे ट्रायंगल में यूज करेंगे हम लोग, लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी मतलब हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में क्या, फिर वही सूत्र बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों लंब बटे आधार। ये इंग्लिश वालों का है बच्चों P अपॉन बी, और ये हिंदी वालों के लिए लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर तो इसका वही होना बच्चों ए बी, और आधार क्या बनेगा आपका पूरा BC बनेगा बच्चों, जो ट्रायंगल ACB है तो आधार पूरा बचे बच्चों BC। ओके स्टूडेंट, बच्चों ये फिगर आपने बना ली होगी, मैं फिगर रब कर रहा हूं बच्चों, बना लीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा। फिगर बनाओ बच्चों, बन गई फिगर आपकी बच्चों, मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो एक बार देख लेता हूं बच्चों, ये 20 प्लस एक्स है और ये भी हमारा एच है। ओके, इसको रब कर देते हैं बच्चों, स्पेस हमारे पास नहीं है, छोटा बोर्ड है हमारे पास, तो ये tan थीटा हो जाएगा बच्चों हमारे पास। ए बी कितना था बच्चों हमारा एच था, और BC कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 20 प्लस एक्स, और ये थीटा कितना था बच्चों हमारे पास 30 डिग्री है, वो कितना है थीटा 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 20 प्लस एक्स, और बच्चों एक्स से हम क्या रख सकते हैं एच रख सकते हैं, हम लोग यहाँ एच रख देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कुछ इस तरह से √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एच। ओके, एच वाली टर्म इधर करेंगे, प्लस एच इधर माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 20। ओके, यहां से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ओके, हमें h की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब परिमीकरण। परिमीकरण क्या होता है बच्चों, उसका साइन चेंज कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 प्लस 1 और अपॉन √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन बटे में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 माइनस 1 आने वाला है, आप मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। तो हमारा जो h आएगा बच्चों 20 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से क्या बच्चों 2, 2 10 या 20, यानी हमारी हाइट आई बच्चों 10
ब्रैकेट √3 + 1 और यही हमारा बच्चों आंसर हुआ। ये मीटर आ चुका बच्चों हमारे पास, यही हमारा आंसर हुआ। ध्यान से नोट करेंगे बच्चों, फिगर आपने नोट कर ली होगी, मैंने इसलिए रब कर दिया था, बिल्कुल समझ के करना है। कोई भी स्टेप अगर आपकी समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, हाइट एंड डिस्टेंस के पक्के आने वाले बच्चों एग्जाम के अंदर। ये ध्यान से समझना, ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये थोड़े से थ्योरिकल सवाल होते हैं ना, बड़े बड़े सवाल होते हैं थ्योरी में, तो हम लोग डर जाते हैं देखकर कि पता नहीं कितना बड़ी थ्योरी है, होता कुछ नहीं, बहुत इजी है, ध्यान समझते रहें। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट एस एंड टी, मतलब डिस्टेंट है, मतलब ये एस से बच्चों अलग है, एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ST। ओके, अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, यहाँ एस और टी की जगह आपको कुछ भी दे सकता है बच्चों, कोई नंबर दे देगा 30 40 कुछ भी, या ए भी जो उसका मन करेगा वो दे देगा। और हिंदी में अगर बात की जाए बच्चों, हिंदी में लिखेंगे बच्चों सभी एक हिंदी में लिखो बच्चों, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा ए, मतलब ए यानी यहां पर एस लिखेंगे, दोबारा सुनेंगे बच्चों, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा एस और टी दूरियों पर स्थित बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। बच्चों आप समझ गए होगा, मैंने हिंदी बोल दी है इसकी। तो आपके सामने फिगर बच्चों, एक टावर है बच्चों ए बी, ध्यान समझना, फिगर के अंदर सब कुछ होता है बच्चों, जिस बच्चे ने इसकी फिगर बना लिया उसने क्वेश्चन कर लिया। बच्चों टावर है ए बी, तो जो टावर का फुट है, मतलब जो मीनार है, ये मीनार का जो बिल्कुल फुट है, नीचे जो पाँव है इसका बिल्कुल, तो वहां से 2 डिस्टेंस है बच्चों, एक तो एस है, एक डिस्टेंस क्या बच्चों एस, आप कुछ मान सकते हैं, ए भी ऐड कर सकते हो जो मन करे, जो क्वेश्चन के अनुसार है बच्चों। टावर के फुट से एक तो पॉइंट हमारा एस दूरी पर है, एंड टावर के फुट से ही एक पॉइंट क्या बच्चों डी, जो कितना है डी, जो कितना है टी डिस्टेंस पर है, कितना है टी डिस्टेंस पर। लेकिन यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, मतलब उन्नयन कोण बन रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या कोटि पूरक हैं। क्या बच्चों, कोटि पूरक का मतलब कि कंप्लीमेंट्री हैं। एंड कंप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हो बच्चों, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, मतलब कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम लोग अगर एक को थीटा कह दें बच्चों, तो दूसरा तो 90 - थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एंगल आपके सामने मान लिए हैं। तो इसने कहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है, मतलब एच है, वो √ST है। तो आप कर सकते हैं बच्चों, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी आ सकता है, ए और बी भी दे देगा आपकी बुक में या एग्जाम में, या कोई डिस्टेंस या कांस्टेंट दे देगा 10 20 जो उसका मन करेगा। तो हम लोग बिल्कुल वही वर्किंग करने वाले हैं, जैसे कि अगर कुछ बदल देगा बल्कि वही रहने वाला है। तो आपको दिख क्या होगा बच्चों, क्या हम लोग लेट कर लेंगे सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच। और टावर क्या है बच्चों हमारे पास, एक मिनट रुक जाइए, टावर बच्चों हमारे पास ए बी इज इक्वल टू एच, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच। ओके, और जो गिवन है बच्चों लिखेंगे, जैसे यहां पर बी सी कितना बच्चों एस है, एंड बी डी कितना बच्चों, बी डी कितना बच्चों हमारे पास टी है। ओके, और ये एंगल गिवन बच्चों, एक ए डी बी और एक एंगल है ए सी बी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे बच्चों कैसे करेंगे। तो 2 ट्राइंगल बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, यानी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लेंगे, फिर वही tan, इस बात देखो ए डी बी में थीटा कौन है बच्चों, 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार होगा। लंब क्या है बच्चों h है, और आधार क्या बच्चों हमारे पूरा t है, मतलब बेस कितना है t। ओके स्टूडेंट, और हम जानते हैं बच्चों tan 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन t, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब लेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ए सी बी। ओके, इन ट्राइंगल ए सी बी, यानी त्रिभुज ए सी बी में क्या, त्रिभुज ए सी बी में हम लेंगे बच्चों क्या,
tan थीटा, थीटा तो यहाँ पर थीटा है बच्चों, थीटा की वैल्यू ओनली थीटा है। फार्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है बच्चों हमारा h है एंड बेस हमारा s है। थीटा तो थीटा रहने वाला, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और हमें ज्ञात करनी बच्चों, हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है मतलब वो h है वो ये है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे बच्चों हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड। तो मल्टीप्लाई करने का वही रूल है बच्चों जो प्लस माइनस का है, एलएचएस की एलएचएस से मल्टीप्लाई एंड आरएचएस की आरएचएस से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 का क्या है, एलएचएस कोट थीटा इनटू इक्वेशन 2 का एलएचएस tan थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का आरएचएस h अपॉन टी एंड इसका है बच्चों h अपॉन s। देखो बच्चों कोट का उल्टा tan होता है, या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कोट को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया पहले भी। ये tan थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों h की s से h स्क्वायर अपॉन t की s से st। tan t से कैंसिल आउट हो सकता है बच्चों, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा h स्क्वायर अपॉन st। इसके नीचे एक मानकर हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना है पर, ठीक है। और अगर हम एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर st और h बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट st। और यही बच्चों प्रूव करा है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके क्या बना देगा, स्क्वायर रूट। आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। पर थोड़ा देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों कि पता नहीं इन्हें कंप्लीमेंट्री क्या यूज कर दिया, कोटि पूरक कोण क्या कह दिए। घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। इन एस और टी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल दे सकता है, ए बी, या कोई कांस्टेंट डिस्टेंस, कोई फिक्स वेरिएबल दे देगा ए बी या एस टी, या कुछ भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, जैसे कि एस की जगह 10 20 30 40 कुछ भी दे सकता है। तो आप यहाँ 10 20 30 40 पुट कर सकते हैं, आंसर आता जाएगा। वर्किंग सब यही है बच्चों, वो चेंज कर सकता है छोटे छोटे वर्ड, आप घबराना मत। और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, आपकी समझ में नहीं आया है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा स्टेप आपकी समझ में नहीं आता है। अगर आ गया है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन को करते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं बच्चों में, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देर किए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों थ्योरी देखकर डरना मत, क्योंकि इन क्वेश्चन की थ्योरी बड़ी होती है, मैंने पहले भी बताया है, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं बच्चों इंग्लिश में, अभी हिंदी इसकी बनाऊंगा मैं भी। क्वेश्चन बच्चों, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट h at a point on the plane. The angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, तो हिंदी में इसका मतलब बच्चों एक भवन पर, हिंदी में लिखे बच्चों, एक भवन पर एक झंडा लगा है। लिखिए बच्चों, भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के, लिखिए बच्चों, झंडे के आधार और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं। तो सिद्ध कीजिए कि झंडे की ऊंचाई h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। हिंदी में आपने लिख लिया होगा बच्चों, करना कुछ नहीं बच्चों, थ्योरी थोड़ी बड़ी है, वरना कैलकुलेशन तो बहुत इजी होने वाली है। उड़ाएंगे बच्चों इसको, कबूतर बनाएंगे इस क्वेश्चन का, कैसे देखिएगा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जो हमारे पास फिगर में गिवन है, मैंने फिगर बना लिया बच्चों। जैसे बच्चों देखो ए बी तो एक टावर है बच्चों, ए बी क्या है, एक टावर, और इस टावर के ऊपर मतलब एक मीनार है, इस मीनार के ऊपर एसी जो है एक झंडा लगा हुआ है बच्चों। एसी क्या है, एक झंडा। तो एसी की हाइट तो उन्हें h ऑलरेडी गिवन है, देखो h दी है, ओके, तो मैंने स्मॉल h मान ली। लेकिन मैं टावर की जो हाइट है वो मैंने कैपिटल H लेट कर ली बच्चों। टावर की हाइट लाइट कितनी कर ली, टावर की हाइट कितनी लेट कर ली बच्चों, h लेट कर ली। तो और ये टोटल हाइट हो जाएगी बच्चों h प्लस h, मतलब कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और ये हमने h लेट कर लिया। अब देखो बच्चों, ये झंडा है ना एसी, तो एसी का जो बॉटम होगा यही होगा मतलब आधार, एंड टॉप ये होगा। तो बॉटम से देखो कितना एंगल है, अल्फा, और उसका टॉप का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, बीटा। आपके सामने फिगर आ गया होगा बच्चों। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना बच्चों, जो टावर की ऊंचाई है वो ये है, मतलब टावर की मतलब कैपिटल H फाइंड करना है। मैंने बच्चों हिंदी में गलत बोल दिया था, अभी मैंने बोल दिया था कि झंडे की ऊंचाई सिद्ध कीजिए, नहीं, वहां झंडे की ऊंचाई नहीं बच्चों, वहां लिखेंगे तो सिद्ध कीजिए टावर की ऊंचाई ये है। ओके,
तो करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। जो गिवन है बच्चों लिखेंगे, क्या गिवन है, लेकिन बच्चों इस तरह से, लेट ए बी इज अ टावर एंड AC इज फ्लैग स्टाफ। AC इज फ्लैग स्टाफ। ओके, यानी हिंदी में अगर बात करें तो बच्चे लिखेंगे AB एक मीनार है तथा AC झंडा है। ओके, लिख दिया हमने। और जो गिवन हमने लेट किया उसको लिख देंगे बच्चों इस तरह से, AB हमने लेट कर लिया बच्चों कैपिटल H, एंड AC तो हमारा ऑलरेडी स्मॉल h है ही, लेकिन अगर हम पूरे डिस्टेंस की बात करें झंडे सहित तो BC बन जाएगी बच्चों, कितनी बन जाएगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। हमारा मकसद बच्चों कैपिटल H निकालने का है, क्योंकि कैपिटल H क्या है, टावर की हाइट। ओके, एंड BD हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, x लेट कर लिया है, और इसमें दो एंगल बन चुके हैं बच्चों। एक एंगल बना है ADB, क्या है, अल्फा, और एक बना बच्चों CDB, क्या है बच्चों, बीटा। ओके, तो हम दो एंगलों पर वर्किंग करेंगे, दो ट्राइंगलों पर वर्किंग करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहला एंगल बच्चों इन ट्राइंगल ADB, बच्चों ये D है, ADB मतलब त्रिभुज ADB में। ओके स्टूडेंट्स, क्या tan थीटा, थीटा काम कौन करे बच्चों, अल्फा, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो बच्चों देखो यहां से लिखेंगे ADB, तो लंब क्या हमारा ये है, मतलब ये है, AB तो है लंब, मतलब परपेंडिकुलर AB है, और AB कितना बच्चों, H, अपॉन बेस हमारा x ही है। ओके स्टूडेंट, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके छोड़ दिया है। आया समझ में बच्चों सभी के। अब लेंगे बच्चों इन ट्राइंगल CDB, इन ट्राइंगल CDB मतलब त्रिभुज CDB में क्या, tan बीटा, इस बार एंगल कौन है बच्चों, बीटा, परपेंडिकुलर आपके यहां से लेकर यहां तक है, मतलब BC पूरा लंब है, और वो कितना बच्चों, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन, अरे सूत्र होता है ना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कितना हमारा x है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में सभी क्या आ गया होगा। और इक्वेशन नंबर 2, और हमारा मकसद बच्चों क्या निकालना, कैपिटल H फाइंड करना है हमें। आया समझ में। तो कैपिटल H कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, हम लोग देखते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं ऐड कर रहे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्रॉस, या डायरेक्ट x की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, मल्टीप्लाई करके क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा। अरे यही तो आ जाएगी। ओके, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो चुकी है बच्चों, स्मॉल h है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बच्चों आपने फिगर बना लिया होगा, फिगर को नोट कीजिएगा, स्पेस नहीं है, मैं रब करने जा रहा हूं बच्चों, नोट कीजिएगा। फिगर बन गई होगी बच्चों, आपकी बन गई, इसको रब कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे सोल्व करेंगे अब जरा ध्यान से देखना। बस बच्चों वर्किंग है, सोल्व, केवल इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। तो देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी देखो बच्चों x की वैल्यू ये निकल कर आई है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे बस। तो ये हमारे पास क्या बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन x, और x क्या रखेंगे बच्चों, ये हम सब क्या, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा। ओके स्टूडेंट, tan बीटा यहां मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये बचेगा बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू tan बीटा अपॉन कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ओके, तो हम फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास tan अल्फा के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू tan बीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। ओके, अब tan अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल H इंटू tan अल्फा प्लस स्मॉल h इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू tan बीटा। ओके स्टूडेंट, यहां तक सबकी समझ में आ गया। अब कैपिटल H वाली जो टर्म है एक साइड में करेंगे तो H इंटू tan अल्फा, और प्लस के कैपिटल H इधर आके माइनस के हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और ये प्लस स्मॉल h वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस के H इंटू tan अल्फा। ओके, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से माइनस का कैपिटल H कॉमन लेंगे, माइनस का कैपिटल H कॉमन लिया तो tan बीटा प्लस का हो जाएगा, पहले लिख देंगे बच्चों, एंड ये माइनस का tan अल्फा, और इधर माइनस के H इंटू tan अल्फा। देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम यहां से कैपिटल H की वैल्यू निकालें, देखो बच्चों यहां लिख रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल H की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये स्मॉल h इंटू tan अल्फा
अपॉन ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो क्या बच्चों यहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और बच्चों देखना जरा आंसर, देखो बच्चों आंसर मैच कर गया। और कैपिटल एच क्या था, हाइट ऑफ टावर। अरे हाइट, टावर की हाइट मानी थी नहीं मानी थी? तो सवाल आपके सामने बच्चों, डरना बिल्कुल मत, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस थोड़े से आपको थ्योरिकल लगेंगे ना, थोड़ा डर लगता है बच्चों को, डरना मत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं बच्चों। ध्यान से समझते रहिए, दो दो बार देखिए वीडियो को, रोकिए या पीछे कीजिए, दो दो बार समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चों तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स भर दो बच्चों कमेंट करते करते, जब तक कि आपको आंसर ना मिल जाए। ओके, तो इसको नोट कीजिएगा बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, थ्योरी देखकर डरना मत, ये थ्योरी ही होती है इस क्वेश्चन के अंदर, वरना आंसर तो 2-3 लाइनों में आ जाएगा। कैसे पढ़ते हैं बच्चों थ्योरी? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers and also the height of the tower. अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, हिंदी लिखेंगे पहले कि एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, एक टावर की ऊंचाई बच्चों 30 मीटर है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण, जिसके शिखर का उन्नयन कोण दूसरे टावर के पाद बिंदु पर 60 डिग्री का है। ओके, तथा दूसरे टावर के शिखर का उन्नयन कोण पहले टावर के पाद बिंदु पर 30 डिग्री का है। तो दोनों टावरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरे टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। यानी कुछ नहीं है क्वेश्चन बच्चों, एक टावर है बच्चों, देखो बच्चों एक टावर है बच्चों BC, हमने कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो जिसकी हाइट है बच्चों 30 मीटर, समझ बच्चों। और उसके सामने के दूसरा टावर बच्चों अनदर टावर हमारा AD, उसकी हाइट हमने H ऐड कर लिया। तो क्वेश्चन के अनुसार देखो यहां पढ़ेंगे बच्चों, इसने दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट, इस लाइन को ध्यान से रखना, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। यानी जो 30 मीटर ऊंचा टावर है, अरे 30 मीटर ऊंचा टावर है, इसका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो दूसरे टावर के फुट पर, अरे दूसरा टावर यही तो है बच्चों और इसका फुट यही तो होगा, वहां कितना 60 डिग्री है। पहले टावर का शिखर का उन्नयन कोण दूसरे के फुट पर, इसी तरह दूसरे टावर के शिखर का मतलब यहां से और पहले टावर के फुट पर, देखो पहले टावर का फुट ये कितना 30 डिग्री है। तो हमें इसकी डिस्टेंस बतानी बच्चों, ये AB यानी X और ये H बतानी है, आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्यूशन ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे जो इसमें गिवन है फिगर के अंदर, BC इक्वल टू हमने क्या है बच्चों 30 मीटर, ओके, AD इक्वल टू हमने लेट कर लिया बच्चों H मीटर एंड AB इक्वल टू बच्चों हमने लेट कर लिया है X मीटर, ओके। और एंगल हमारे पास अब दो ट्राइंगल बच्चों, एक बार लेंगे हम CAB और एक लेंगे DBA, ओके। लेंगे बच्चों इस तरह से इन ट्राइंगल CAB यानी त्रिभुज CAB में क्या बच्चों, फिर वही कहानी tan थीटा, यानी कि tan थीटा पर सूत्र होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों लंब बटे आधार। तो CAB में परपेंडिकुलर कौन है बच्चों BC है और आधार कौन है बच्चों AB, लेकिन ये थीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों 60 डिग्री, मतलब tan 60 इज इक्वल टू BC कितना बच्चों 30 अपॉन AB कितना बच्चों X, ओके। और tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होती है 30 अपॉन X, और यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3 आ जाएगी बच्चों। हम लोग क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे रैशनलाइजेशन करने के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 √3 अपॉन √3 की √3 से 3 और 3 10 जा 30। तो हमारे पास जो X आया बच्चों 10 √3 मीटर आ चुका है, यानी एक वैल्यू तो आ भी गई बच्चों हमारे पास। अरे X का मतलब ये टावरों के बीच की दूरी आ गई, टावर्स के बीच की डिस्टेंस आ चुकी बच्चों 10 √3 मीटर, एक आंसर आ गया। अब लेकिन ना हाइट और पूछी बच्चों, तो हाइट कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो बच्चों फिगर बनाइएगा, फिगर आपने बना लिया होगा बच्चों, इसको चित्र को बनाइएगा, मैं रब करने वाला हूं बच्चों, स्पेस नहीं है। फिगर बना लिया बच्चों आपने, मैं रब कर रहा हूं इसको, ओके स्टूडेंट्स।
तो बच्चों अब लेंगे हम लोग दूसरे ट्राइंगल में, वहां पर लेंगे बच्चों हम लोग tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लेंगे। दूसरा ट्राइंगल जो हमारा है उसमें क्या लेंगे हम tan 30, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर उसका कितना h है और बेस कितना बच्चों उसका भी x है। tan 30 परपेंडिकुलर उसका h है और बेस कितना उसका x है, आप फिगर देखना। ओके, तो tan 30 वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h हमें फाइंड करना, और x की वैल्यू बच्चों tan√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, और हम बचेगा हमारे पास 1/1 और h/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों h बराबर 10 मीटर। और यही हमारा आंसर आया बच्चों, h बराबर 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ अनदर टावर इज इक्वल टू 10 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज इक्वल टू 10√3 मीटर। मतलब कि दोनों टावरों के बीच की दूरी 10√3 मीटर आई है, और वो हमारे पास h बराबर 10 मीटर आई है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर बच्चों ट्राइंगल लिखने से रह गया, इन ट्राइंगल, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, फिगर रब कर दी थी मैंने, फिगर मैं दोबारा देख रहा हूं बच्चों क्या है उसके अंदर। यहां लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल, क्या फिगर बनाई थी मैंने इसको, ये बनाया था बच्चों इन ट्राइंगल DBA, मतलब त्रिभुज DBA में फिगर मैंने रब कर दिया था बच्चों। इन ट्राइंगल जो चित्र था हमारे पास, फिगर इस तरह से था बच्चों, दोबारा बना देते हैं बच्चों, अगर आपको फिगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, फिगर बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ये टावर हमारा 30 मीटर ऊंचा था बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ये टावर हमारा कितना था, 30 मीटर ऊंचा था, A B, और यहाँ क्या था हमारा C था। ये दूसरा टावर था बच्चों D था हमारे पास, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों यहाँ 60 डिग्री था, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना था हमारा 30 डिग्री था। ये x था बच्चों हमारा x मीटर, और ये था हमारा h मीटर, ये ऐसा टावर था हमारा। ओके, तो इसको नोट कीजिएगा, आपकी समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया बच्चों तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं बच्चों, नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, या आपको होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। इसका फिगर मैंने बना दिया है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, मैं समझा देता हूं बच्चों। 2 men are on opposite sides of a tower. They measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 50 meter, find the distance between the 2 men. यानी कि बच्चों हिंदी में अगर बात की जाए, दो व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशा में खड़े हैं, दो व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशा में खड़े हैं, तथा वे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री पाते हैं। यानी दो अपोजिट, दो दूसरी साइड में एक व्यक्ति, दूसरी साइड में दूसरा व्यक्ति है, तो अलग अलग उन्नयन कोण देखते हैं, तो एक को 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है और दूसरे का 45 डिग्री कोण वो पाते हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस ये क्वेश्चन है, √3 की वैल्यू हमें ये लेनी बच्चों, और ये हमारे आंसर ये आपको आना है। तो बच्चों ये दो व्यक्ति हैं, एक तो हो गया बच्चों हमारा, जैसे ये टावर बच्चों AC। ओके, एक व्यक्ति हमारा यहाँ B खड़ा है और दूसरा यहाँ खड़ा बच्चों D। तो पहले व्यक्ति ने इसको 30 डिग्री का कोण देखा, इसके टावर के टॉप का, और दूसरे ने 45 डिग्री का कोण देखा, और ये टावर 50 मीटर गिवन है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना है बच्चों BC और CD दोनों को ऐड करना है। मतलब मैंने देखो BC को x मान लिया और CD को y मान लिया, और दोनों को बाद में प्लस कर देंगे, उनकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार हम लेंगे ABC में tan 30, परपेंडिकुलर 50 और बेस हमारा x, और डायरेक्ट x आएगा। ओके, इसी तरह लेंगे इन ट्राइंगल ADC में tan 45, परपेंडिकुलर कितना बच्चों 50, बेस इसका y, तो वहां से y आएगा, और x y को जोड़ देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चुटकियों में उड़ा दोगे बच्चों। अगर नहीं होगा तो होमवर्क में आपका होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ लेना, मैंने बता भी दिया पूरा। वैसे इतनी देर में तो मैं लिख भी देता, लेकिन मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि आपके भी हाथ चलने बहुत जरूरी है। तो बच्चों क्वेश्चन को कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो बच्चों चैनल को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अगर समझ में नहीं आता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कर दे कि कमेंट कर दें कि हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलते हैं बच्चों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते लास्ट में एक बार यही कहेंगे बच्चों, ये आपका अपना चैनल है, इसको अपना चैनल समझकर चैनल को शेयर करते रहें एंड सब्सक्राइब करते रहें। चैनल पर बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस बच्चों इसी तरह अपनी दुआएं हमारे साथ रखें और अपना सपोर्ट अपने हमारे साथ रखें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों। जय हिंद दोस्तों।